Hello guys, so finally I'm going to visit one of my favorite places in India which I have always been dreaming of, and it is none other than Manali. So guys, हमारी यात्रा शाम की 4:30 बजे कटिहार जंक्शन से शुरू हुई। ये जो यात्रा है ना, ये मेरी जिंदगी की सबसे खास यात्रा होने वाली थी, बिकॉज इट वॉज समथिंग विच वॉज ऑलवेज ऑन माई बकेट लिस्ट। एंड ये जो यात्रा है ना, इसको मैंने हमेशा अपने दिल से चाहा था। फॉर मी इट वॉज नॉट जस्ट अ जर्नी, इट वॉज एन इमोशन। लगभग 18 घंटे की यात्रा के बाद हम सुबह के 10:30 बजे न्यू दिल्ली जंक्शन आखिर में पहुंच ही गए। दिल्ली पहुंचने के बाद वी गॉट फ्रेशन अप एंड वी वेंट आउट टू हैव आवर लंच। विद वेरी मेंबर अनुष्का तथा इनके साथ खाने का अवसर मिला है, और उससे भी बड़ा अवसर ये मिला है कि साथ में आज हम लोग चिकन पेल रहे हैं। इतनी जल्दी शाम हो चुकी थी और हमें महसूस ही नहीं हुआ। हमने नई दिल्ली से लेकर मनाली तक का सफ़र एक वॉल्वो बसेस में किया, जिसकी कीमत लगभग 2500 रुपये पर पर्सन थी। जरा सोचिए दोस्तों, लंबी सफ़र करते करते आप कब सो जाते हो पता ही नहीं चलता, और जैसे ही आँख खुलती है सामने इतनी शानदार वादियाँ, एकदम सपना सा लगता है ना। पहुंचने के बाद लिटरली मुझे वैसे ही फील हो रहा था। रिसोर्ट पहुंचने के बाद बिना एक भी मिनट बर्बाद किए हम तुरंत से रेडी हो गए और हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, क्योंकि हमें निकलना था अपने मंजिल की ओर, अपनी मकसद पूरा करने। तो हमारी लिस्ट का सबसे पहला स्पॉट था द लेजेंडरी अटल टनल, एंड आई स्वेयर गाइस द वाइब्स दे वर समथिंग एल्स। जैसे ही आप टनल के अंदर जाते हैं और दूसरी तरफ निकलते हैं, सामने बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और खूबसूरत वादियां, ये एहसास ही कुछ और ही होता है यार। और मेरे लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज थी जिंदगी में पहली बार स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना। फिर हमने ढेर सारी फोटोज और वीडियोस ली और हर एक पल को दिल से एंजॉय किया। Just imagine यार, a day without internet and 100% सुकून, how will it feel? यहाँ आने के बाद मुझे मन कर रहा था कि मैं यहीं सेटल हो जाऊं। सच बताओ यार, the first day itself was worth it. And here comes the day 2. It was day 2 in Manali and it was all about adventure. सबसे पहले हमने जिप लाइन ट्राई किया। डर तो ऐसा लग रहा था जैसे जान निकल जाएगी, लेकिन मजा भी इतना आया कि वापस करने का मन कर गया। फिर बारी आई बंजी रॉकेट की, और शुरू होने से पहले ही मेरी हालत खराब हो चुकी थी यार। And this is the giant swing which makes your heart go sha-la-la-la-la. ये सारी एडवेंचर ट्राई करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जन्नत में आ गई। और हमारी एडवेंचर यही खत्म नहीं हुई दोस्त, एटीवी राइड भी हमने ट्राई किया, एंड इट वाज सो मच फन। अब बारी आई ट्रैकिंग की। शाम के 4 बजे ही हम ट्रैकिंग पर निकल पड़े। फाइनली गाइस, हम लोग ट्रैकिंग पे आ चुके हैं। जैसे ही हमने अपने कदम पहाड़ों में रखा, व्यूज इतनी खूबसूरत आने लगी कि थकान ऑटोमेटिकली गायब हो गई। मतलब दिल बोल रहा था वैली फॉर एफर्ट्स ब्रो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जुबान से बस एक ही वर्ड निकल रही थी, स्टनिंग। Man is also getting recorded. ट्रेकिंग से वापस आने के बाद हमने नाश्ता किया और फिर बॉनफायर के लिए तैयार हो गए। पूरे दिन एडवेंचर करने के बाद भी मुझे थोड़ी सी भी थकान महसूस नहीं हो रही थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ।
महसूस भी नहीं हुआ और मनाली में हमारे लिए आखिरी दिन आ चुके देंगे इधर पहुंचने पर। क्या ही बोलो यार, देखो ना, जैसे नदी पहुंचते ही अपनी ये शरारती आदत की वजह से मैंने अपने जूते गीले कर दिए। अब मुझे अपने ये गीले जूते से अपना दिन गुजारना था। हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं पहाड़ों में जहाँ मुझे हमेशा से आने का शौक था और यहाँ जो सुकून मिलती है ना वो कहीं और जगह नहीं मिलती यार। सच में बहुत सही जगह है। फिर हम निकल पड़े मनाली का सबसे फेमस टेंपल देखने, द हडिम्बा देवी टेंपल। ये वही टेंपल है जहाँ पे हे जवानी है दीवानी मूवी की शूटिंग हुई थी। जरा सोचो दोस्तों, फिल्म में जो जगह बस स्क्रीन पर दिखती थी उसे अब हम खुद अपने सामने देख रहे हैं। जरा सोचो ये फीलिंग कैसे होगी। तो ये बोलते हुए मुझे बहुत ही दुखी हो रही है दोस्तों कि हमारी जो मनाली तक का सफर था ना वो बस यहीं तक का था। आई विश कि मैं फिर से मनाली विजिट करने का मुझे मौका मिले। फिर हम मनाली से दिल्ली के लिए निकल पड़े बिकॉज वी वर प्लानिंग टू विजिट द राष्ट्रपति भवन। वेलकम टू न्यू दिल्ली गाइस। फिर हम आ चुके थे दिल्ली के सबसे आइकॉनिक जगह पे, द राष्ट्रपति भवन। ये वही जगह है जहां भारत के राष्ट्रपति रहते हैं और इसकी आर्किटेक्चर बस क्या ही कहूँ, रॉयल, मैजेस्टिक और एकदम पिक्चर परफेक्ट। ये जितना खूबसूरत बाहर से दिखता है ना, अंदर इससे भी ज्यादा सुंदर है। बट नो वन इज अलाउड टू टेक एनी पिक्चर्स इनसाइड। अब दोस्तों घर लौटने का समय आ चुका था, तो इसी दुखी में हमने एक बड़ा सा पिज्जा मंगवाया। तो बस दोस्तों आज की हमारी यात्रा यहीं तक। अगली डेस्टिनेशन और नई एडवेंचर्स के साथ फिर मिलेंगे। अंटिल देन कीप एक्सप्लोरिंग।